आप सभी लोगों को हम सबकी तरफ से नमस्ते। आप सब लोगों को थैंक यू सो वेरी मच, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भेज रहे हैं, इवन कमेंट्स आके कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी पॉडकास्टर्स हमें हाईलाइट कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं और उनके आंसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे यही है कि हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और वो तब पॉसिबल है जब ये कॉन्वर्जेशन टू वे हो। आप क्वेश्चन पूछें और हम उनके आंसर्स दें। तो आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 4-5 वीडियो और बनने वाले हैं आई गेस। और अभी जो वीडियो आने वाला था पिपिका मैडम का पार्ट 2 वीडियो, वो वीडियो आपको इवनिंग या नून तक मिलेगा बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूल इश्यूज। यहाँ पे जो मैं आपको बात शेयर करने वाली हूँ वो आपके क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर देने वाली हूँ। आप डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मेरे आंसर समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि आप इंडियन हैं या नहीं। और हाँ, हमसे ये भी बोला गया था कि आप कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। जी हाँ, हम कुछ कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। वो कमेंट्स, हम सिर्फ उन कमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं जिसमें बहुत क्लियरली हमारी नेशनैलिटी को जज किया जा रहा है, जिसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि आप पड़ोसी देश के हैं, आप यहाँ पे हमला करने आ रहे हैं, या आप गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, हम हमारे लोगों को भड़का रहे हैं। इस तरीके के जो कमेंट्स आ रहे हैं, विद इन अ मिनट और 2 हम उन कमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ऑफेंसिव है। हाँ, यहाँ पे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, पर ये हमको सही नहीं लग रहा है, हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बिकॉज वी ऑल आर बॉर्न इन इंडिया, विल डाई इन इंडिया, वी आर अ प्राउड इंडियन। तो ये कमेंट हमको ऑफेंसिव लग रहे हैं, इसलिए हम ये कमेंट डिलीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन था किसी का कि कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, तो हम और किसी के कोई भी कमेंट नहीं डिलीट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं से भी कमेंट डिलीट हुए हैं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि कुछ ऐसे यूट्यूब कमेंट्स होते हैं जो कहीं और सेव हो जाते हैं, हमको वहां से डंप से निकाल के फिर से उनके कमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम एक बार चेक करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। पर हम सो सॉरी अगर आपको लग रहा है आपके कमेंट्स डिलीट हुए हैं। अप अंटिल आपने हमारी नेशनैलिटी को जज नहीं किया है, हमने आपके कमेंट्स डिलीट नहीं किए हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक नेबर को इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, घर की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकती है, फनी की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, खालू की सैलरी की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, और पहर की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। हम ये बताना नहीं चाहते थे। अभी भी हम आपको नाम नहीं लेंगे, पर हम आपको इनडायरेक्ट वे में बताएंगे, आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ टाइम पहले, सॉरी मैं यहाँ पे नेहा जी का नाम यूज कर रही हूँ, यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, आपको बात अपने आप समझ में आएगी। तो आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा डॉट्स मिला के। मैं यहाँ कोई फेम नहीं ले रही हूँ नेहा जी के थ्रू, बस मैं आपको बात कन्वे कर रही हूँ। यहाँ पे नेहा जी ने कुछ टाइम पहले, आपने उनका एक पॉडकास्ट सुना था जिसमें उन्होंने फैजी जी के साथ पॉडकास्ट बनाया था। इस पॉडकास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि दीपिका मैडम और जनाब का एक झगड़ा हुआ था, जिनमें उनके पापा आए थे, उनकी इंसल्ट किए थे और उनको घर से भगाया गया था। सिमिलर इन्फॉर्मेशन किसी एक वीडियो में 1-2 और पॉडकास्टर्स ने भी बोली थी। अभी ये घर की इन्फॉर्मेशन है, घर की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? आप खुद सोचें, घर की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? अभी जनाब में और चालू के बीच में झगड़ा होता है, ये झगड़े की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे जाती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो क्या अपने नेम फेम का ध्यान नहीं रखेंगे, कैसे वो ये सारी हरकतें कर सकते हैं, कुछ भी बोल रही है ये, उनके घर के सामने जाके चालू के सामने सामने कैसे फनी गलत बिहेवियर कर सकता है। ये इतने मैच्योर और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अपने घर में बकरा लेके आ सकते हैं अच्छी खासी सोसाइटी में। ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अपने खुद के वीडियो में, आप जाके ये उनके वीडियो देखना फनी, और जो चालू का वीडियो है उसमें आपको दिखेगा बहुत पुरानी किसी वीडियो में ना फनी ने एक लड़की से इंट्रोड्यूस करा है, कुछ सेकंड का क्लिप है जो आपको बहुत पुराने किसी वीडियो में नजर आएगा। वो लड़की अब कहाँ है आपको पता है? नहीं, हम आपको बता देते हैं। वो लड़की डेल्टा में रहती थी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के लिए, उसके बाद अब वो वापस मौधा चली गई है। जो इनकी बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, कुछ टाइम के लिए वो मुंबई आई थी, जिनके साथ फनी ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद वो वापस चली गई। दोबारा आपको कभी उस वीडियो में भी नहीं दिखी होंगी। इसके बाद आई बात जो चेटी खाला है, उनका जो बेटा बन के आया था, उन्होंने कुछ दिन
खुशामदीद संभाला। वो भी डेल्टा वाले फ्लैट में रहे क्योंकि वो खाली हो गया था। उन्होंने खुशामदीद संभाला, इनको समझ में आ गया कि ये काम नहीं कर पा रहा है, उनको वापस भेज दिया गया फार्म हाउस संभालने के लिए और उसमें उनको पैसे दिए गए, एक लिमिटेड अमाउंट, कि आप वहाँ काम करो, यहाँ पे आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो क्या क्या करना है आपको। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बाहर कैसे आती है, ये मैं आपको डॉट्स बताती हूँ, आप कनेक्ट कीजिएगा। जब इनके घर में झगड़े होते हैं ना, जब इनके पापा नीचे आते हैं लॉबी में, जब अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं ना, तो नीचे परम अंकल या पिंकू भैया आते हैं उनको ये बोलने के लिए कि आप यहाँ से चले जाए। बच्चे को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। पापा थोड़े दुखी हो जाते हैं। आप जो ये बोल रहे थे ना कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ये करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं सबके सामने। अगेन नेहा फैजी की वीडियो में उन्होंने खुद से ये बातें बोली है नेहा जी ने कि उनको चालू की शादी में इंसल्ट किया गया था, उनको घर में उनकी इंसल्ट की गई थी। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे उनको इंसल्ट किया गया है। तो नीचे में भी आके ना वो उनको डांट के चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं ना, तब वो रो रहे होते हैं, थोड़े से ओवरवेल्म हो चुके होते हैं। साइड में बैठ के थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर वो अपने घर के लिए निकलते हैं। जब वो पानी वानी पी रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई उनको सपोर्ट में आता है, उनको हमदर्दी देने के लिए कि आप ठीक तो है ना अंकल, आप हमसे बात कीजिए, हमको बताइए क्या सिचुएशन है। और फिर अंकल, क्योंकि एक तो शायद वो ड्रिंक सिचुएशन है या वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है या वो लोनली है बहुत ज़्यादा, वो बहुत सारी बातें अपने से बता देते हैं, अपनी पास्ट हिस्ट्री की, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ वो ये तक बता चुके हैं कि जिस टाइम पे वो मीरा रोड में रहा करते थे, उनको अपनी दोनों बेटियों से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये बिल्कुल उनको अलाउड नहीं था कि वो उनसे बात करें या उनसे मिले। उनकी बेटियां साल में 2 बार इंडिया आती हैं, पर उनको मिलना अलाउड नहीं किया गया था। उनको ये बोला गया था कि आप उनसे नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ घर में रहेंगे, अपने काम करेंगे, बस। पहले अंकल बहुत ज़्यादा जॉली हुआ करते थे इनिशियल डेज में। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वो बात करते थे, हंसी मजाक करते थे। और कुछ टाइम ये इनके जो पापा हैं वो इस सोसाइटी के पास में रहा करते थे, तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। ग्रोसरी वगैरह लेने जाने पे, सब्जी लेने जाने पे बातचीत होती थी। तो जब बातचीत होती थी ना, तो बहुत सारी बातें निकल जाती थी। इसी बीच में कुछ दिन पहले हमारे एक सोसाइटी के मेंबर के थ्रू, आपने रेडिट पे पोस्ट पढ़ा होगा कि वो जॉब सर्च कर रहे थे। तो वो इंसिडेंट ये हुआ था कि हमारे सोसाइटी के एक मेंबर हैं, बहुत अच्छे हैं वो अंकल, वो गए हुए थे किसी काम से उस तरफ। जब वो वहाँ नगांव की तरफ गए थे तो उन्होंने देखा कि वो जॉब सर्च कर रहे हैं। क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, घर में अकेले हैं। तब बातों बातों में भी उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस मैं सिर्फ आपको कंटेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारे पास इन लोगों की बातें पहुँचती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी बातें हमारे तक पहुँच जाती हैं इधर उधर करके। क्योंकि आप भी ये बात समझिए कि जब किसी एक को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो एक तक नहीं रहती है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और वो पाइलअप होके, एक्यूमुलेट होके बहुत सारी बातें अलग अलग वे में दूसरे के तक पहुँचती हैं। हर किसी को हमारी सोसाइटी में उनके घर की इंफॉर्मेशन पता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सेकेंड, हमसे ये पूछा गया कि ठीक है, ये तो चलो आपको पापा की बात पता चल गई, पिपिका की बात पता चल गई, उनकी हिस्ट्री पता चल गई, बट आपको पहर के बारे में कैसे पता चला? तो मैं इसका भी आपको जवाब दे दूं कि इनके घर में जो हाउस हेल्प काम करते हैं ना, और जब वो वीडियो कॉलिंग कर रही होती है, क्योंकि इनके घर में ना एक पब्दुल काका है। पब्दुल काका की जो वाइफ है ना, जो इनके घर में एज अ कुक काम करती हैं, दोनों तीनों घरों में एक एक टाइम का खाना बनाती हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चल रही हैं इनसे, क्योंकि वो थक जाती हैं काम कर करके, और उनका कोई एक टाइम सेट नहीं होता, क्योंकि इनके खाने पीने का टाइम बहुत ज़्यादा ऑड है। तो वो जो लेडी हैं, उन्होंने भी कई बार इनके घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। वो इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट्स ये होता है कि आपने देखा होगा कि आपको वीडियो कॉल करके दिखाया जाता है। तो वीडियो कॉल में बातें होती हैं। जब बातें होती है ना, तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें होती है। ऐसा नहीं होता कि वो फुस 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 करके अंदर जाके बातें कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सबके सामने बैठ के खुलेआम बात कर रहे होते हैं, ताकि वो बातें इनकी अम्मी भी सुने, इनकी खाला भी सुने, सब कोई सुने, और सब बैठ के खुल के बात करते हैं। तो ये बातें हाउस हेल्प तक पहुंचती हैं, और वो हाउस हेल्प और किसी से चले, आप बोलते हैं कि सोसाइटी में क्यों शेयर करेंगे, वो उनके ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉयज हैं, सोसाइटी में नहीं शेयर करेंगे, बट अपने हस्बैंड वाइफ से तो करेंगे। उनके हस्बैंड वाइफ इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो सोसाइटी मेंबर्स को फोन कर करके बताते हैं कि इनके घर की सिचुएशन ये है,
और ऐसा नहीं है, आप ये जो सोचते हैं ना कि वो ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय हैं, वो भी बहुत हद तक ट्रस्ट हो चुके हैं उनसे। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। पिंकू की जो वाइफ है, आपने बहुत इनिशियल वीडियो में देखा होगा जब वो प्रेगनेंसी के उनके चेकअप के लिए जा रहे थे, उनकी वाइफ के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, हो गए हैं, 7th मंथ स्टार्ट होने वाला है। अब उनके फंक्शंस वगैरह शुरू होने वाले हैं। बीच में पिंकू भैया ने छुट्टी उट्टी मांगी है कि वो अपनी वाइफ को लेके उनके गाँव जाए, फंक्शंस वगैरह करें, उनकी गोद भराई वगैरह की रस्म हो, ठीक है। इस बीच में उन्होंने जब छुट्टी मांगी, इससे पहले भी वो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करने दो, मेरा बर्थडे है, मेरे घर में सेलिब्रेशन है। तो उनको ये जवाब मिला कि वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है, हमारे साथ आप चंडीगढ़ चलो, हमारे साथ आप मौधा चलो। तो आप सोचें, ये कॉन्वर्सेशन वो कभी ना कभी बाहर आके तो करेंगे, कभी ना कभी गुस्से में किसी के साथ तो वो अपनी बातें शेयर करेंगे। और पड़ोसियों का काम ये होता है, जेन्युइनली ये काम होता है कि वो अगर किसी एक के साथ बात करते हैं ना, वो 4 तक ऑटोमेटिकली पहुंच चुकी होती है। जो आउटर कॉन्वर्जेशन है, इनके कचड़े की बातें हैं या इनके घर में जो झगड़े अगड़े होते हैं उनकी बातें हैं, वो बातें हमको बहुत आराम से पता चलती हैं। जो घर की बातें हैं वो भी हमने आपको बता दिया कि ये कुछ रेफरेंस हैं जिनके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इसके बाद पेटी खाला के हस्बैंड की सैलरी कितनी है, क्योंकि इनके घर में ना फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा या तो चनाब लेते हैं या चालू लेती हैं। इन दोनों के अलावा फाइनेंशियल डिसीजन लेने का हक और किसी को नहीं है। तो जो पैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं वहां से खालू, वो पैसे आते हैं पहले चनाब के अकाउंट में, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन और किसी के अकाउंट में नहीं करते हैं और चेटी खाला को बैंकिंग नहीं आती है, तो पहले वो चनाब के अकाउंट में आते हैं। जनाब उन पैसों को अपने पास यूटिलाइज करते हैं जितने रखने होते हैं फी वगैरह की, और उसके बाद वो पैसे चेटी खाला को भेजे जाते हैं। जिसमें चेटी खाला के पास पैसे नहीं रखे जाते हैं, वो पैसे अम्मी के पास चले जाते हैं। अगर आप पुराना एक वीडियो सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि फनी ने राखी में कुछ पैसे दिए थे पिज़्ज़ा को, वो पैसे भी जो इनकी जो अम्मी है उन्होंने अपने पास रख लिए थे। तो ये सब कुछ ना आप खुद से डॉट्स ऐड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनके घर में फाइनेंशियल डिसीजन इसके थ्रू लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पैसे निकालने होते हैं ना, तो ये परम अंकल को या पिंकू भैया को या फिर इनके जो कब्दुल दादा है उनको बोलते हैं कि आप एटीएम जाइए, कैश में पैसे निकालिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन नहीं करते हैं ड्यू टू टैक्सेशन इश्यूज। ये बोलते हैं उनको कि आप जाके कैश में पैसे लेके आइए। वो पैसे ये लोग देते हैं फिर चेटी खाला को, जो बचे हुए होते हैं। चेटी खाला अपने पास वो पैसे पूरे पूरे रख नहीं पाती हैं। जब वो जारी होती है मौदा, तब उनको पूरे पैसे मिलते हैं, उसमें से भी थोड़े बहुत इधर उधर हो चुके होते हैं। वो पैसे जाते हैं फिर जो इनकी अम्मी है उनके पास, वो अपने पास सेव करके रखती हैं। तो इस बीच में ना 2-3 हाउस हेल्प इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू ये बातें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सोसाइटी में आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हम बिग बॉस के शूट्स में जाया करते थे, जब सलमान खान का शूट आता है सैटरडे और संडे वाला, इसमें हम जाया करते थे। हमने कपिल शर्मा के शोज भी अटेंड किए हैं बहुत सारे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ जाते हैं ना, तो सलमान खान जो है ना, वो बैक टू बैक सिगरेट पी रहा होता है, वो चेन स्मोकर है। कभी उसमें अजय देवगन आता था, वो चेन स्मोकर हुआ करता था। आपने कभी भी इनमें से किसी की वीडियो वायरल होते देखी कि कोई बिग बॉस के शूट में से कैमरा निकाल के यूज कर रहा है? नहीं कर सकते, क्योंकि एक राइट टू प्राइवेसी होती है। हम हर किसी के सामने ये वीडियोस आके नहीं दिखा सकते हैं। ये वीडियोस हम पुलिस को जरूर दे सकते हैं, वो भी जब पुलिस खुद से हमको रिटर्न में बोलती है कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। जब तक पुलिस नहीं बोलेगी, हम ये डॉक्यूमेंट्स, हम ये सारी फुटेजेस नहीं निकाल सकते हैं। बट फिर भी हम जितना जो कुछ कर पा रहे हैं, जितनी बातें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जितनी बातें हम आपको बता पा रहे हैं, वो सब कुछ हम अपने हिसाब से आपको करके दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये बोला कि वीडियो बना सकते हैं दिन में 3, लेकिन प्रूफ्स नहीं ला सकते हैं। तो वीडियोस बनाने में ना टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक बार में वीडियो नहीं बनती कि हम एक स्ट्रेच में बैठते हैं और फिर पूरा बोलते हैं 28-30 मिनट्स तक। हम ब्रेक में वीडियोस बनाते हैं, फिर वो मर्ज की जाती है और आपके सामने आती है। आपको ऑडियो सुन के, वीडियो सुन के समझ में आता होगा। इसके बाद उसे एडिट करने में लगते हैं ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स, शायद इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि हम नहीं करते हैं एडिट। हमारे साथ हमारी एक और नेबर हैं जो हमको एडिट करके देती हैं। अपलोडिंग में, डिस्क्रिप्शन ऐड करने में, टैग्स ऐड करने में ऑलमोस्ट 10 मिनट बोल सकते हैं या 5 मिनट्स बोल सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। तो ये 1 घंटा निकालना ना इजी है इस रूटीन में, जहाँ पे अभी रमजान की तैयारियां चल रही है, होली की तैयारियां चल रही है। पर इस बीच में
इतना टाइम निकालना कि हम पहले नंबर्स देखें कि किसके किसके नंबर शो हो रहे हैं, उन नंबर को हटाएं, या अगर हमको कोई वीडियो आपके सामने लेके आनी है ऐसी जो जिसको हम दिखा सकते हैं आपको, उस वीडियो में अगर और किसी की शक्ल दिख रही है, वो शक्ल अगर हमको हटानी है, उसको ब्लर करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने आपको बोला है कि हमको वीकेंड का टाइम दीजिए। हम जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है, क्योंकि सारे लोग फैमिली वाले हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, और अभी बहुत सारे तीज त्योहार का टाइम है, तो सबके घर में तैयारियां चल रही हैं अलग अलग। तो जैसे ही जिसको टाइम मिलेगा बैठेंगे हम साथ में, और हम आपको ये एक्यूमुलेट करके देंगे वीडियोस। इसके अलावा आपने ये पूछा था कि इनके दोस्ती, मतलब इनकी जो स्मोकिंग वगैरह है वो सब आपको कैसे पता चलती है। जो इनके दोस्त है ना, जैसे आप फनी के दोस्तों के बारे में आपने सुना होगा कि वो पीठ पीछे फनी की ही बुराइयां कर रहे होते हैं। तो जो इनके दोस्त है ना, पंकित है, चभिषेक है, ये खुद ही बाहर आके दूसरों के साथ डिस्कशन करते हैं। आपने जनाब को कभी और किसी के साथ बात करते नहीं देखा होगा, पर पंकित और चभिषेक इनके तो दोस्त हमारी सोसाइटी में है, तो वो लोगों से जाके बात करते हैं कि अरे यार दिखावे के ये हाथी के दांत है, तो वो भी बहुत सारी बातें बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें इधर उधर करते हैं, जिनसे इनकी घर की बातें बाहर डिस्क्लोज होती हैं। और हमसे ये भी पूछा गया था कि हमारा नाम रेडिट की स्पेलिंग गलत है, तो वो इंटेंशनली रखी गई है। हम इतने तो एजुकेटेड और लिटरेट है जिसमें हम सही स्पेलिंग जानते हैं रेडिट की, वो इंटेंशनली RA रखी गई है इंस्टेड ऑफ RE, बिकॉज वो एक एप्लीकेशन का नाम है, इसलिए हम सिमिलर नाम यूज़ नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से हमने वो स्पेलिंग रखी है। तो आई गेस बहुत सारे वीडियोस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गई हैं कि कौन कौन से लोग हैं, किनके थ्रू हमारे पास वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आ जा रही है, ये बहुत वक्त से चली आ रही है। हम, जैसा मैंने आपको बोला, हम बहुत सारे पॉडकास्टर्स से भी कनेक्ट हुए थे, हम रेडिटर्स के थ्रू भी आए थे। जितने भी पॉडकास्टर हैं ना, उनके तक भी, परम अंकल, पिंकू भैया तक हमने बात बताने की कोशिश करी है कि आप ये बातों को लेके जाइए आगे से आगे तक, सो दैट लोगों तक ये बातें पहुँचें। तो अगर आप किसी भी पॉडकास्टर से जाके पूछ सकते हैं, हमने सब तक बात पहुंचाने की कोशिश करी है ऑलमोस्ट, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, जितने भी सब्सक्राइबर हों, हमने हर किसी तक बात पहुंचाने की कोशिश करी है। ये हम और हमारा भगवान जानता है। आप उनसे भी उनके वीडियोस के थ्रू पता लगा सकते हैं, रेडिट के थ्रू आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये जो बार बार बोला जा रहा है कि आप रेडिट से इन्फॉर्मेशन निकाल रही हैं, प्लीज़ आप किसी से भी पूछिए कि हमने ही उनको ये बातें बताई हैं, हम में से ही किसी न किसी ने कहीं ना कहीं पोस्ट किया है, हम ही पॉडकास्टर्स के पास जाके उनको बातें बता रहे थे कि आप ये बातें रिलीज करें। तो ये सब कुछ हम बहुत वक्त से कर रहे हैं। आई गेस आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। पहर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, चेटी खाला के बारे में बताया, और वैसे भी इनके घर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुकैया वगैरह हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके बारे में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बताती है, और उनके थ्रू बातें यहाँ तक पहुँच जाती हैं, इनके ही फैमिली मेम्बर के थ्रू। क्योंकि जो पिंकू भैया हैं, जो इनके करम काका है, वो सब भी उनसे मिले थे जाके, तो उनके पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनके थ्रू इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और एक अंकल के पड़ोसी हुआ करते थे जो इनकी बड़ी बेटी, दोनों बेटियों के साथ कनेक्शन में थे, क्योंकि उन्होंने नंबर दिया हुआ था ये बोल के कि इनको कुछ भी होगा तो हमें एक बार एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना। मैं राधिका और मीना की बात कर रही हूँ। तो वो भी उनके साथ कनेक्टेड है, उनसे भी उनको थोड़ी बहुत अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई गेस आप सबको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर हम कहीं पे भी मिस कर रहे हैं तो हम सो सॉरी, आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो दीपिका मैडम का था पार्ट 2 वाला, वो आपको इवनिंग या आफ्टरनून तक मिल जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि हम चालू और फनी की बातों पे वीडियो बनाएं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बताएं, और हमें पिज़्ज़ा पेहान के ऊपर भी वीडियो बनानी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इसी टॉपिक पे होगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है या क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात बताएं, हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आपको जिन भी पॉडकास्टर्स पे ट्रस्ट है, चाहे नेहा फैजी जी पे ट्रस्ट है, शबनम जी पे ट्रस्ट है, सिजलिंग टी जी पे ट्रस्ट है, या जिन पे भी, कॉफ़ी भी है, थर्स्टी भी है, जिन पे भी आपको ट्रस्ट है ना, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। उनसे खुद से बोलें कि आप बताएं कि आपको सच पता होगा। क्योंकि जो पॉडकास्टर्स है ना, उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, हमारे अलावा बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, तो उनको बहुत सारी हकीकत पता होगी। तो आप जाइए, किसी से भी पूछें कि जो बातें हम बता रहे हैं ये किस हद तक सच है।
जैसा हमने आपको बताया है ये बातें वाया आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपको आउट ऑफ 100% 98% बातें सही मिले, 2% थोड़ी बहुत एडिशनल मिल सकती है, पर 98% बातें आपको सच मिलेंगी। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कैसे पता मैडम और जनाब अलग अलग बेडरूम में सोते हैं। इनके घर में ना रिवाज है हर किसी को बेडरूम में घुसाने का। आपने देखा होगा कई बार चालू के वीडियोस में भी कि वहां पे परम अंकल घुस जाते हैं, सब घुस जाते हैं। इनके घर में ना सब जगह जाते हैं, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते। तो सब जाते हैं, सब देखते हैं बहुत सारी चीजों को, और जब वो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो वो बाहर आके बात करते हैं। आई गेस आपके जितने भी सवाल थे ना वो इस एक वीडियो से क्लियर हुए होंगे। नहीं हुआ कमेंट करें प्लीज, नहीं तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस पर बता देंगे बीच में जैसा भी होगा, और आपके क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे फॉर श्योर। आगे का जो वीडियो होगा वो इवनिंग या रात तक तो आपको मिल जाना चाहिए। कोशिश हम करेंगे कि नून तक मिले, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज बिकॉज ऑफ शेड्यूल, बट आपको इवनिंग या रात तक डिटेल्स की वीडियो मिल जाना चाहिए। सॉरी ये वीडियो है या ऑडियो है, ये अपने हिसाब से आप लोग सही कर ले, रेक्टिफाई कर ले, बट अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजें प्लीज़। और आपके जो भी थॉट हैं कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ, और आपको किन के बारे में वीडियोस देखनी है हम वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। और अगेन सो सॉरी अगर कोई भी गलती हुई हो, कोई गलत लैंग्वेज यूज हुई हो, बट हम इंडियन हैं और हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। हम कमेंट्स में झगड़ा नहीं करना चाहते थे इसलिए यहाँ बोला। थैंक यू, बाय बाय।